हेलो स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और आज की इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम स्टडी करने वाले हैं पेस्टिल्स के बारे में, मेगास्पोरेंजियम के बारे में और एम्ब्रियो सैक के बारे में। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा पेस्टिल्स के बारे में, मेगास्पोरेंजियम जिसको हम ओव्यूल भी कहते हैं, और एम्ब्रियो सैक के बारे में हम स्टडी करेंगे। यानी हमें आज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर को स्टडी करना है। स्टूडेंट, फ्लावर का जो पार्ट है जिसे हम कहते हैं गाइनोसियम, गाइनोसियम को ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर कहा जाता है। अगर किसी फ्लावर में गाइनोसियम जो है अगर सिंगल पिस्टिल का है, ऐसे को हम मोनोकार्पेलिडी कहेंगे। और यदि फ्लावर में दो या दो से ज्यादा या बहुत ज्यादा पिस्टिल प्रेजेंट हो तो ऐसे फ्लावर को हम मल्टी कार्पेलरी कहते हैं। पहले ये कंडीशन कि अगर कोई फ्लावर है और फ्लावर में एक पिस्टिल्स है या पिस्टिल्स कहिए या इसको हम कार्पेल्स भी कहते हैं, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? मोनोकार्पेलरी। ठीक है स्टूडेंट। लेकिन अगर दो है या दो से ज्यादा है तो उसे हम क्या कहेंगे? मल्टी कार्पेलरी कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब अदर कंडीशन ये है कि जो पिस्टिल्स दो या दो से ज्यादा हैं वह एक दूसरे के साथ फ्यूज कर चुके हैं, तो अब उस कंडीशन में हम इसे सिनकार्पस कहेंगे। और यदि पिस्टिल दो या दो से अधिक तो हैं लेकिन एक दूसरे से वो फ्यूज नहीं किए हैं तो उसे हम एपोकार्पस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एपोकार्पस। प्रत्येक पिस्टिल्स के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अगर फिगर में देखें तो ये पिस्टिल्स का स्ट्रक्चर है। ये जो है फिगर, ये पिस्टिल का स्ट्रक्चर है। तो सबसे ऊपर की तरफ इसमें देखिए एक स्टिग्मा है, एक क्या है? स्टाइल से, और ये ओवरी है। ओवरी किसके ऊपर प्रेजेंट है? तो थैलमस के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये गाइनोसियम का एक यूनिट है, पिस्टिल्स या कार्पेल उसका स्ट्रक्चर है। अब ये जो पिस्टिल या गाइनोसियम है अलग अलग में ये अलग अलग हो सकता है। जैसे ये जो फिगर्स हैं, इस फिगर्स को हम एक सिंगल पिस्टिल्स है जिसको हम हिबिस्कस प्लांट, आप जानते हैं, हिबिस्कस प्लांट से हमने रिलीज किया। फिगर बी जो है ये मल्टी कार्पेलरी और सिनकार्पस पिस्टिल से पपाया प्लांट में ऐसा पाया जाता है। इसमें बहुत सारे पिस्टिल्स फ्यूज करके ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। जबकि फिगर सी जो है ये मल्टी कार्पेलरी तो है लेकिन सभी के सभी जो एपोकार्पस कंडीशन में है, सेपरेट कंडीशन में प्रेजेंट हैं। जैसे कि इसमें ये कार्पल से दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, सभी अलग अलग हैं। जैसे मेकेलिया एक प्लांट है उसमें पाया जाता है।
ठीक। और ये जो फिगर्स है, इस फिगर यानी फिगर डी जो है एनाटॉपस ओव्यूल का फिगर है, जिसमें दिखाया गया है। स्टूडेंट, हमने देखा ओवरी, स्टिग्मा और स्टाइल 3 पार्ट होते हैं। स्टिग्मा जो होता है फ्लावर का लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। ये स्टिग्मा पर इसे लैंडिंग प्लेटफॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि पॉलन ग्रेन इसी पर आकर लैंड करता है, इसीलिए इसे लैंडिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन यहीं पर आकर के लैंड करता है। जबकि जो स्टाइल्स होता है ये एलांगेटेड सिलेंड्रिकल पोर्शन है जो स्टिग्मा के जस्ट बिलो पाया जाता है। ये स्टाइल्स जो है कहाँ पाया जा रहा है? ये रहा स्टिग्मा, और इसी के भी नीचे इलांगेटेड सिलेंड्रिकल जो पोर्शन है, इसी पोर्शन को हम क्या कहते हैं? इसको स्टाइल्स कहते हैं। उसके बाद एक बेसल बल्ज उभरा हुआ या स्वेलिंग पोर्शन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। और इसी ओवरी के अंदर कई सारे छोटे छोटे ओवेरियन कैविटी होते हैं, जिसे हम लॉक्यूल्स कहते हैं। जैसे अगर इसके अंदर देखा जाए स्टूडेंट, इसमें छोटे छोटे ऐसे कैविटीज होंगे, इसमें कैविटी होंगे छोटे छोटे, तो एक को हम लॉक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक को हम लॉक्यूल्स कहते हैं। और ये स्वेलिंग पोर्शन होता है, बेस पे प्रेजेंट होता है। इसी के अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, इसी ओवेरियन कैविटी में, और उसी प्लेसेंटा पर क्या लगे होते हैं? ओव्यूल्स लगे होते हैं। स्टूडेंट, जो प्लेसेंटा पे ओव्यूल्स लगे हैं, ओव्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। जो ओव्यूल्स का नंबर है ये 1 हो सकता है, जैसे वीट में, पैडी में, मैंगो में, या मेनी हो सकता है, जैसे पपाया में, वाटरमेलन में और ऑर्चिड्स में। आइए अब हम स्टडी करते हैं मेगास्पोरेंजियम के बारे में, या ओव्यूल के बारे में स्टडी करते हैं। तो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो ओव्यूल है वो किस पे अटैच होता है? प्लेसेंटा में, ओवरी के अंदर। किस स्ट्रक्चर के द्वारा? तो फ्यूनिकल्स के द्वारा। अब ये जो फ्यूनिकल्स है, जो जाकर को ओव्यूल से अटैच होता है, फ्यूनिकल, उस रीजन को हम हीलियम कहते हैं। तो हीलियम का वर्क क्या है? तो हीलियम एक जंक्शन है, यानी जोड़ने का वर्क करता है। ओव्यूल और फ्यूनिकल्स को जोड़ने का काम कौन करता है? हीलियम करता है। प्रत्येक ओव्यूल के चारों तरफ 1 या 2 प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जिसे हम इन्वेलप कहते हैं, जिसे इंटेगुमेंट कहते हैं। इंटेगुमेंट हर जगह तो पाया जाता है, लेकिन इसके टिप पर, ओव्यूल के टिप पर एक स्मॉल ओपनिंग छोड़ता है, वहां पर नहीं पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल्स कहते हैं। और माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट में क्या पाया जाता है स्टूडेंट? चलेजा पाया जाता है। और चलेजा ओव्यूल का बेसल पार्ट है, जबकि माइक्रोपाइल ओव्यूल का टिप पोर्शन है। इंटीग्यूमेंट के अंदर जो मास ऑफ सेल इंक्लोज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा अमाउंट में रिजर्व फूड मटेरियल पाए जाते हैं, और न्यूक्लियस को जनरली हम फीमेल गैमेटोफाइट, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? फीमेल गैमेटोफाइट, या जिसे हम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। एक न्यूक्लियस के अंदर जनरली एक सिंगल एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। और ये बनता कैसे है? इसी के अंदर बनते हैं क्या? मेगास्पोर। किस डिवीजन के फलस्वरूप? तो रिडक्शन डिवीजन के फलस्वरूप या मियोसिस के फलस्वरूप बनते हैं। चलिए एक बार स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर्स है मेगास्पोरेंजियम का।
तो ये देखिए ये फ्यूनिकल्स है, ये जो रीजन है ये फ्यूनिकल्स है, ये वाला रीजन क्या है फ्यूनिकल्स है। और फ्यूनिकल्स को ये वाला पोर्शन ओव्यूल्स है। तो ओव्यूल्स को फ्यूनिकल से जोड़ने वाले स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, हेलियम कहते हैं। अब ओव्यूल के चारों तरफ जो है ये 1, 2 या 3 लेयर का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम इंटेगुमेंट कहते हैं। इंटेगुमेंट में जो आउटर लेयर होता है उसे आउटर इंटेगुमेंट कहेंगे, जो इनर लेयर होगा उसे इनर इंटेगुमेंट कहते हैं। ये जो इंटेगुमेंट है ओव्यूल के टिप पर नहीं पाया जाता है और उस रीजन को हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं या माइक्रोपाइलर पोल कहते हैं। ओपनिंग को माइक्रोपाइल कहते हैं और वो टिप पोर्शन को हम माइक्रोपाइलर पोल कहते हैं। अब इंटेगुमेंट के अंदर जो मास ऑफ सेल पैक्ड है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो इस रीजन को न्यूक्लियस कहते हैं और इसी न्यूक्लियस की कोई सेल्स जो है क्या बनाती हैं, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करती हैं जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं और इसी एम्ब्रियो में ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आप लाइक नहीं करते हो, इसे ये वीडियो यूट्यूब पर सर्कुलेट करें और दूसरे स्टूडेंट भी इसे देखकर इस अनफेवरेबल सिचुएशन में स्टडी को अपने कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।